ओम नमः शिवाय। अगर भगवान शिव ने ये कहानी न सुनाई होती तो अमरनाथ गुफा ही न होती। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी उन्हें सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में ये स्थित है। अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त सालों साल इंतजार करते हैं। चार धामों की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले बाबा की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुंच पाते। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनके दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और इस साल भी ये यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा का बेहद रोमांचक है, क्योंकि यह यात्रा धरती पर स्वर्ग के जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी, शिवलिंग और बर्फानी बाबा भी कहते हैं। भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमृतत्व का रहस्य प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो ये रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की उस गुफा में ले गए, ताकि उनका ये रहस्य कोई भी न सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृतत्व के रहस्य के बारे में बताया। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले ये जरूर जान ले 5 बातें। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर हैं, अमर हैं, और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद आपको मैं प्राप्त कर पाती हूँ। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी हुई ये नरमुंडों की माला तथा आपके अमर होने का क्या रहस्य है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई, जिसे हम अमृतत्व भी कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। उस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े पिस्सू जो कीड़े होते हैं उनको भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनानी प्रारंभ कर दी। कबूतरों ने कैसे सुनी? माँ पार्वती तो सो गईं और कबूतरों ने अमर कथा सुनी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। शिवजी जी को पता ही नहीं चला कि वो सो गई हैं। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे और कबूतर शिवजी जी की कथा सुनते रहे तथा बीच में गूं गूं की आवाज निकालते रहे। भगवान शिव को लगा कि क्या माता पार्वती ही कहानी सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारे भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती जी की ओर गया, जो सो रही थीं। तब महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा,
कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती का प्रतीक चिन्ह के स्वरूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को यहाँ पर होते हैं और इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जय हो अमरनाथ बाबा की, जय हो। अगर आप सबको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इसे आगे शेयर कीजिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास चल रहा है, इसमें अगर इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय।